बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोजुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ वोट है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल ख़त्म करने की एक तरमीम की गई थी इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज हुकूमत की जानिब से, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की तरमीम की गई थी और साथ उसमें यह कहा गया था कि जो इलेक्शन है वो ईवीएम के ज़रिए होगा। लेकिन जैसे ही ये ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये हुकूमत आई, इन्होंने पहला काम ये किया कि ईवीएम को ख़त्म किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ है उसको ख़त्म तो ना किया, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा उसको कम्प्लेक्स कर दिया कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट दे सकें। आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में वही बेंच था जिस बेंच से पीडीएम को बहुत तकलीफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़हर नकवी साहब उस केस को सुन रहे थे। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज बाबर अवान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और बाबर अवान की जानिब से उनका कहना है कि आज से कुछ माह पहले जब लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ था तो तब इतलात मिली थी कि इमरान खान पर कातलाना हमला होगा। इमरान खान ने 2 दफ़े इस बात को दोहराया कि उन पर हमला हो सकता है। बाबर अवान ने वज़ीराबाद हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीराबाद में वो मनसूबा बंदी अमल में लाई गई जो सलमान तासीर पर हमला हुआ, इस तर्ज की नाकाम कोशिश की गई। इस हमले में 1 कारकुन शहीद और 11 जख्मी हुए और जिसमें इमरान खान खुद बुरी तरह जख्मी हुए। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि हमले के वक्त गिरफ्तार मुलजिम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है और इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम की 2 वीडियोस को जारी किया जाता है। उनका कहना था कि इसके बाद इमरान खान के मौक़िफ़ पर एफआईआर तक ना काटी गई। बदकिस्मती से जेआईटी के जरिए तय हुआ, पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर सकी और जेआईटी ने कहा 3 हमला आवर थे, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ खोल मिले जिससे साबित हुआ कि 3 हमला आवर थे, लेकिन उस जेआईटी को इन्होंने तब्दील कर दिया। बाबर अवान ने कहा कि ताज़ा इत्तलात और शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। आपको संगीन और हसास सूरत हाल बयान करने पर हम मजबूर हो गए हैं। बाबर अवान साहब ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ अब तक 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। बदकिस्मती से वकला कहते हैं कि इस्लामाबाद की जो कचहरी है ये मौत का फंदा है। वहाँ इतनी कंजस्टेड जगह है कि आप इमरान खान को पेश कर ही नहीं सकते। देखने की बात यह है कि ये पर्चे इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं। पहला सबूत यह है कि इमरान खान के खिलाफ सारे मुकदमात इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी में लाकर कत्ल किए जाने की एक आलमी साजिश तैयार हो चुकी है। बैन अल-अक़वामी एजेंसी कचहरी पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला है उसकी तैयारी हो रही है। हमारे पास ताज़ा इत्तलात हैं, वाक़याती शहादतें भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जो शहादत है वो ये है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी में अंदर लाया जाए मगर सिक्योरिटी नहीं दी गई। तीसरा सबूत यह है कि जो इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कम्प्लेक्स में सामने आया और वहाँ सिक्योरिटी लैब्स नजर आए। उनका कहना था कि पहली बार इमरान खान की आमद पर सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए गए। जुडिशल कम्प्लेक्स के सिक्योरिटी कैमरे बंद थे। कैमरे बंद करने की वजह क्या थी? क्या कोई वारदात करनी थी ताकि कोई पहचाना ना जाए? रहनुमा पीटीआई ने कहा कि वजारत दाखिला इंचार्ज का कहना है बैनुल अक़वामी एजेंसी कचहरी पेशी में इमरान खान को कत्ल कराना चाहती है। अब इनके अपने इदारों की रिपोर्ट है और उसके बावजूद अगर ये इमरान खान पर झूठे मुकदमात दर्ज करके इमरान खान को मजबूर करते रहेंगे कि वो कचहरी में पेश हों तो ये मामला कहीं और आगे निकल जाएगा। अब जानते हैं कि कुछ और लोगों ने भी इस तरह की कोई बात की है और फिर हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो लोग बाहर से बैठ कर बातें कर रहे हैं या रियासत मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब आपने देखा है फवाद चौधरी और उनके भाई की एक वीडियो, दोनों वकील हैं एक और ये ऐसी ऑडियो है जो उनकी आवाज़ ही जो फेक लग रही है और जिसका ना कोई सर है ना पाँव है। लेकिन अब अगर आप 2 लोगों की आपस की बातें भी आपने पब्लिक करनी है या आपने टेप करनी है तो मुल्क में फिर कोई प्राइवेसी तो बची नहीं। फिर तो आपके पास हुकूमत है, आप भले जिसकी चाहें फिर आप ऑडियो शुरू कर दें, फिर आप ये इसके ऊपर फिर आप कोई और काम शुरू कर दें, आप तो फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब डॉलर 20 रुपए महंगा हुआ
पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 32 से जायद महंगी जो बढ़ चुकी है। सूद इन्होंने 3% बढ़ा दिया है और इन सारी माशी मामलात को कंट्रोल करने के लिए, डॉलर को नीचे लाने के लिए नई आरडीओ आ गई है। ये इनकी मेंटेलिटी है। कल आसिफ जो ख्वाजा आसिफ, उसके बाद एहसन इकबाल, मरियम नवाज, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, तमाम लोगों ने डॉलर इकट्ठा 20 रुपए महंगा होने पर मुर्दे इल्जाम किसको ठहराया? इमरान खान को। भाई अगर इमरान खान को आपने मुर्दे इल्जाम ठहराना था तो इमरान खान की हुकूमत चलने देते। आप, मरियम नवाज एक वर्ड इस्तेमाल करती है जो कोई मेरे ख्याल में आम आदमी को वो मुनासिब नहीं समझते इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना, कि आपकी गंदगी थी, आपका गंद साफ किया है। तो आपने फिर इमरान खान की गंदगी क्यों अपनी गोद में ली? क्यों आपने अपने खाते डाली? आपको नहीं लेनी चाहिए थी। फिर आपने ये सारा कुछ जो हुकूमत ली तो फिर अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप बजाय इसके कि ये बताएं कि भाई मईशत का बट्ठा कैसे बैठा है, आप कहते हैं जी कि जो कुछ है वो इमरान खान करवा रहा है। मुल्क में हर मसले की आप समझते हैं कि जो जड़ है वो इमरान खान को नायल करना या उसको रास्ते से हटा देना, ये हर मसले का हल इनको लगता है। बहरहाल ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं उनको कार्रवाई करनी होगी और हमारी अदालतों को एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ार नकवी साहब इस बेंच का हिस्सा थे और सुप्रीम कोर्ट में समाअत का जो कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म करने के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है लेकिन तकनीकी गलती की वजह से जमा नहीं हो सकी और हमें एक मोहलत दे दें, हम दरख्वास्त जो रिपोर्ट है वो जमा करवा देते हैं। नादरा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो अब इन्होंने अमेंडमेंट्स कर दी हैं उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब इन टेक्निकलिटीज़ का हमें नादरा जवाब दे कि क्या हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है वो उनको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेशुमार जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे मामलात हैं उनको हक मिलना चाहिए, हम सिर्फ उनको हक देना चाहते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि नादरा ने कहा जी कि हमने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और हमने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इसमें इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, जो इसमें मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी हमने बता दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम एक मौका दे दें, हमने रिपोर्ट बना ली थी लेकिन वो रिपोर्ट हमने जमा करवानी है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि नादरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुआहदा करे तो 1 साल में आई वोटिंग का सिस्टम हम बना सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन नादरा के साथ मुआहदा कर ले तो नादरा 1 साल में आई वोटिंग का जो सिस्टम है वो बना के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे सकता है। वकील आरिफ चौधरी ने कहा कि माजी में भी नादरा ने 1 साल का वक्त मांगा था, अदालत के कहने पर 6 माह में सिस्टम बना। साल 2017 में होने वाले पायलट प्रोजेक्ट पर कोई इतराज सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक दोबारा कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं किया। जस्टिस मुनीब ने कहा कि पार्लियामान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया। समंदर पार पाकिस्तानियों के हक से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 94 वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 94 को आइन के मुताबिक करार दिया था। साल 2021 में कानून को मजीद बेहतर किया गया। 2022 में पार्लियामेंट वापस पुरानी सतह पर ले आई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जिस कानून को आईनी करार दिया अब गैर आईनी कैसे करार दिया जा सकता है। उस पर फिर जो आरिफ चौधरी साहब थे, जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला इसमें जो 2017 में जो सेक्शन 94 दिया गया था वो ये था, गैर आईनी तो हम भी नहीं कह रहे थे लेकिन हमने उसमें जो पॉसिबिलिटीज थी, जो रुकावटें थी, जो मुश्किलात थी, उनको ख़त्म करने के लिए कि प्रैक्टिकली लोगों का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो हमारे तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका वोट है, वो अपना ज़र मुबादला यहाँ भेजते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके लिए मुश्किलात कम से कम हों। वो सारी चीज़ें, हर्डल्स और रुकावटें ख़त्म करने के लिए तो हमने वो 2021 में तरमीम की इमरान खान की हुकूमत ने, इन्होंने आके पहला काम ये किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए कानून साजी थी उस कानून साजी को ख़त्म किया। क्यों? इनको डर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को वोट देंगे और चूंकि इनको पता है इस बात का, इस वजह से ये इन्होंने, इनकी बदनीयती है, जिस कानून में बदनीयती आ जाए वो कानून गैर आईनी और गैर कानूनी हो जाता है। इस वजह से और इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है
वो ना हो सके, उसको हर हाल में रोकने के लिए इनकी जानिब से ये वारदात डाली गई है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिए कि फ्रीकैन के जवाब आ जाए तो अमल दरामद का हम जायजा लेंगे। और जस्टिस मुनीब ने कहा कि तारकीन वतन के वोट के लिए पार्लियामेंट ने 2017 में कानून बनाया और उसमें बेहतरी 2021 में लाई गई। जस्टिस मुनीब ने कहा कि 2022 में पार्लियामेंट ने तरमीम वापस लेकर कानून को असल शक्ल में बहाल कर दिया। और जस्टिस मुनीब ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट कानून को असल शक्ल में बहाल नहीं कर सकती। उस पर वकील ने कहा कि जो 2017 में जिनकी हुकूमत थी वो वही लोग थे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से खौफजदा हैं, और वो उसमें उन्होंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उन्होंने वोट का हक दे दिया, लेकिन आगे जो उसको आगे एक्सप्लेन या प्रोसीजर या अमल दरामद का मामला था उसकी हद तक उसको खामोश रहे। अब जो 2021 में इमरान खान ने तरमीम की उन्होंने सारा प्रोसीजर आसान प्रोसीजर दे दिया। अब इनको प्रोसीजर से क्या तकलीफ थी कि इन्होंने उसको खत्म कर दिया, और सिर्फ इस वजह से कि अब हम नादरा से पूछ रहे हैं, और अगर ये कानून में तरमीम रहने देते तो अब तक नादरा की जिम्मेदारी थी वो अमल दरामद करता। अब नादरा मजीद 1 साल मांग रहा है, इलेक्शन होने हैं, अगर जो टाइम पर भी हों वफाकी तो वो तो 6 माह के बाद इलेक्शन होने हैं, तो ये कैसे इनका जो वोट का हक है वो कैसे मिलेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा हो जाए फिर हम अमल दरामद का जो मामला है उसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के हवाले से कानून में तरमीम आइनी तौर पर कैसे दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर रिटर्न रिप्लाई मांग लिया है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और शेख रशीद से भी, और साथ इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पर उनको जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका देते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सर केसेस बाद में फिक्स होते हैं, और वो जब फिक्स होते हैं तो वो अगले दिन ही उसकी एक दिन पहले आ जाती है, लिस्ट आ जाती है कि जी अगले हफ्ते ये केस फिक्स हो गया है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख मुकर्रर नहीं की। इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप अपना जवाब जमा करवा दें, पीटीआई को कहा आप अपना जवाब जमा करवा दें, और शेख रशीद को कहा वो अपना जवाब जमा करवा दें। जवाब जब नादरा का जवाब आ गया है, जब तीनों चारों जवाब जमा हो जाते हैं और अदालत ने कहा इमीडिएटली आप अपना जवाब जमा करवाएं, जब जवाब जमा हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार साहब इस केस को फिक्स कर देंगे। तो ये केस, और ये बहुत अहम केस है, मैंने आपको बताया था इनके 3 मकासद थे, एक NRO-2 नैब कानून को ख़त्म करना, दूसरा EVM को ख़त्म करना, और तीसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक था उसको ख़त्म करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चूंकि इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट पहले हो चुका था आई वोटिंग का नादरा की उससे, अब नादरा इसके लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है कि वो नादरा के साथ बैठकर बात नहीं कर रहा। और जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो इलेक्शन कमीशन और नादरा एक दूसरे को खतूत लिखते रहे और आगे काम नहीं हुआ था। तो इस वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट का हक दिया जाए, उनका ये बुनियादी हक है, और उसमें जो इन्होंने डिफ़िकल्टीज और ऐसी रुकावटें और उसको इतना कम्प्लेक्स कर दिया है उसको ख़त्म होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या जवाब जमा होता है। और तगड़ा बेंच था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी थी कि PDM से मुतल्लिक केसेस को ये बेंच न सुने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इनकी हर तरह के दबाव को और इनकी गैर कानूनी जो इस्तदाएँ हैं उनको मुस्तरद करते हुए वही बेंच बनाया, और उसी बेंच ने केस सुना। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।